Hello students, welcome back to the geography class for standard 10. We are reading about chapter 9 mineral resources. So we read about coal, petroleum and natural gases. So today we are going to read about hydropower, old book page number 217. Now hydropower. What is hydropower? Hydel means related with water, power means energy. जो इलेक्ट्रिसिटी हम घर में यूज़ करते हैं ना, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी किन किन तरीक़ों से आती है? ये 3 तरीके हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बिजली बनती है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग स्टीम, गैस एंड ऑयल। अब इसमें जो कोयले से बिजली बनती है। पंजाब की बात करें तो बठिंडा में जो थर्मल प्लांट है, थर्मल प्लांट जहाँ पर बिजली बनती है कोयले से, उसको बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल मीन्स हीट। और तीसरा है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी क्या खास चीज़ें हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ रीन्यूएबल, चीप, क्लीन and environmentally benign resource of energy and will be available to us in the future. ये खास चीज़ की है, ये पढ़ लेना आप ध्यान से। और our chief resource of hydroelectricity, that is rivers, water, if not used properly will wastefully drain into the sea. अगर ये दरियाओं का पानी हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं करते तो ये क्या होगा? वेस्ट चला जाएगा। अब जियोग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्शन ऑफ हाइडल पावर आर। जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? ज़मीनी पर जो ज़मीन के ऊपर जो फैक्टर्स जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल क्या है? लो प्रोडक्शन। क्यों कम बिजली पैदा होती है? मोस्ट ऑफ द रिवर्स regime in India are extremely erratic because they are fed by the monsoon winds which are highly seasonal and विस्पिकल स्पेशली इन साउथ में। अब ये इरेटिक का मतलब क्या होता है? इरेटिक होता है कि अनइवन रेनफॉल जब होती है। ये रिवर्स रेनफॉल से भरते हैं, रेनफॉल कभी हुई कभी नहीं हुई तो वो इरेटिक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कम बनती है। मैनी रिवर्स डू नॉट हैव नेचुरल वाटरफॉल, ह्यूज कैपिटल हैज़ टू बी इन्वेस्टेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग डैम्स और साइट्स सूटेबल फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह तो पैदा नहीं हो सकती। इसके लिए एक साइट होती है, जैसे पहाड़ों में पानी है तो वहाँ पर पानी इकट्ठा कर लिया और उसको यूज़ किया जिसे। अब ये पावर क्या है? फैक्टर्स नेसेसरी फॉर इंस्टॉलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। कहाँ पर ये डैम बन सकता है? ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? माउंटेन एरिया, परमानेंट सप्लाई ऑफ वाटर, क्लाइमेट शुड बी सूटेबल, वाटर ऑफ द रिवर शुड बी सिल्ट फ्री, गॉर्ज बिटवीन 2 हिल्स, जैसे ये हिल बन गई, ये हिल बन गई और ये वाला पानी जो वाटरफॉल है, तो यहाँ पर वो डैम बना देते हैं कि पानी जो फ्लो है वो रुक जाए और इस पानी के प्रेशर को फिर यहाँ पर प्लांट लगा कर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। लो फ्लो ऑफ वाटर शुड बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब लगातार पानी का बहाव होना चाहिए, ये नहीं भी कभी कम कभी ज़्यादा। देयर शुड बी एनफ स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब स्कोप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट इन इंडिया क्या स्कोप है? इंडिया इज़ इंडोर्ड विद रिच पेरेनियल रिवर। यहाँ पर बड़े बड़े दरिया, नदियाँ हैं जहाँ पर हमेशा पानी बहता है। परमानेंट सप्लाई ऑफ वाटर कैन बी इंश्योर्ड बाय पेरेनियल रिवर्स। हमेशा पानी की सप्लाई इनसे मिल सकती है। तो इन डेकन मतलब कि ये जो सेंटर, ये जो पार्ट होता है ना इंडिया के, इसको डेकन बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है इन डेकन, द रिवर फ्लोइंग थ्रू द प्लेट्यू इज़ वेरी स्विफ्ट। स्विफ्ट माने बहुत तेज़, एंड देर आर मैनी वाटरफॉल्स इन बिटवीन। तो ये फैक्टर्स हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो ये देखिए यहाँ पर जो आपने ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे डैम बने हुए हैं जहाँ पर बिजली बनती है, ये सब एरियाज में। तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? पानी से बनाई जाने वाली बिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के फ़ायदे। Hydel power is inexhaustible and renewable. It is cheaper. Hydel power projects do not cause any pollution. It is easy to transport it for long distances. और इसके डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है? The location is very important, जो हर जगह पे नहीं मिलती।
सप्लाई ऑफ वाटर में फ्लक्चुएट दस अफेक्टिंग द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पानी कम ज़्यादा आए तो बिजली कम बनेगी। ऑलमोस्ट ऑल पावर प्रोजेक्ट्स फेस अ प्रॉब्लम ऑफ सिल्टिंग। सिल्टिंग क्या होता है? पानी में मिट्टी आ जाना, मिट्टी आएगी तो वो रास्ते बंद हो जाएंगे, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, ये प्रॉब्लम्स आती है। अब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है? डैम जिससे एक तो बिजली बनती है, दूसरा फ्लड्स कंट्रोल होते हैं, तीसरा इस पानी से इरिगेशन होती है, खेतों को सप्लाई होती है। तो एक डैम से बहुत सारे काम ले जाते हैं, मच्छी पालन वैसा उद्योग चलते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़। एक डैम से बहुत सारे काम जो लिए जाते हैं। अब इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑन रिवर वैली इज स्टार्टेड टू प्रोवाइड मैनीफोल्ड बेनिफिट्स रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट। मेन पर्पज़ क्या है? जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, provision of irrigation, control of floods, development of river navigation, afforestation for soil conservation, ये सारे इसके फ़ायदे हैं। तो इसलिए इसको मल्टीपर्पज़, एक पर्पज़ और बहुत सारे हो गए तो मल्टीपर्पज़ डैम बनते हैं। अब कौन कौन से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इंडिया में बड़े इंपॉर्टेंट? ये सारे हैं: भाखड़ा, हीराकुड, दामोदर, तुंगभद्रा, बिहार एंड ऑल दैट। अब जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि आईसीएसई के रिन्यूड सिलेबस में भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है वो कट हो गया है, हमें ये नहीं पढ़ना, ये पेपर में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में ये सारा नहीं आएगा। तो आप पेज नंबर 219 ओल्ड बुक पे ये छोड़ देना। और इसके बाद हीराकुड डैम भी ओमिटेड है, ये भी नहीं आएगा, ये सारा यहाँ तक नहीं आएगा। तो हम लोग उसके बाद कंटिन्यू करेंगे न्यूक्लियर पावर से। अब न्यूक्लियर पावर जैसे मैंने बताया कि एक थर्मल एनर्जी, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और एक न्यूक्लियर एनर्जी। ये न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।